मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ बेच दिया। मैं चाहता था हम किसी और मुल्क में सेटल हो जाएं, ताकि तुम्हारे डैड को हमारे बारे में कुछ ना पता चले। वो घर की फाइल भी मैंने तुमसे इसलिए मंगवाई थी ताकि हम कुछ पैसे अपने पास रख के किसी और मुल्क चले जाएं। तो मेरा साथ दोगी ना माहिरा? हाँ, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ। तो फिर इतनी उदास क्यों? क्योंकि मैं मॉम को छोड़ के नहीं जाना चाहती हमजा। और वैसे भी वो तुम्हें एक्सेप्ट कर चुकी हैं। क्या पता हम कुछ वक्त दें तो वो डैड को भी मना ले। मुझे नहीं लगता तुम्हारे डैड हमारी शादी के लिए कभी भी मानेंगे। अगर उन्हें मानना होता तो मुझे पहली मीटिंग में इस तरह बेइज्जत नहीं करते और तुम पर मुझसे मिलने की पाबंदी ना लगाते। हाँ, लेकिन आई अंडरस्टैंड। अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो कोई मसले की बात नहीं है, हम वो कर लेंगे जो तुम्हारा दिल चाहता है। लेकिन फिर उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे डैड कभी भी माने। और अल्लाह ना करे हो सकता है वो तुम्हारी शादी किसी और से करवा दे। हाँ, और इस तरह हमारी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। नहीं हमजा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ और आपके साथ कहीं पर भी चलने को तैयार हूँ। ये लो घर की फाइल और डैड के घर को बेच दें ताकि हमेशा हमेशा के लिए हम यहाँ से चले जाएं। Thank you so much, Myra. I love you very much. मेरा दिल चाह रहा है कि एक फिश में पर्पल कलर कर दूं। तो कर दो। मगर एक प्रॉब्लम है, मालूम नहीं कि पर्पल कलर की फिश होती भी है नहीं। अल्लाह ताला की कायनात में हर कलर होता, तो कैसे पॉसिबल है कि फिश पर्पल नहीं हो सकती? पक्का? बिल्कुल होती। आओ कर दो। फिर ठीक है। फिजा नहीं आई और फोन भी नहीं किया उसने। पता नहीं अम्मा,
आप फोन करके पूछ रहे ना? हाँ, मैंने किया था, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही है फोन। इसे क्यों भेज रही हो? वो दरअसल मैं अपने कमरे में बोर हो रही थी, सोचा कि यहाँ आ जाऊं। मेरा दिल घबरा रहा था वहां। अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, आप कैसी बात कर रही हैं? आपका अपना घर है। मैं तो उसे इसलिए कह रही थी कि कहीं आप डिस्टर्ब ना हो। आंटी, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? यहाँ आओ। इधर आओ। तुम सोमी को मामा कहती हो ना? मुझे आंटी क्यों कहती हो? मुझे नानू कहो ना। आप मेरी नानो हैं। मैं स्कूल में सबको बताऊंगी कि मेरे पास मामा भी आ गई हैं और नानो भी। ठीक है ना नानो? हाँ मेरी जान। अलियान, मैं 30 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ। आपको पूरे 30 मिनट्स यहाँ पे वॉक करनी। चलें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थोड़ा सा तेज प्लीज। ख्याल से। इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। चलें 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 चलें, शाबाश, वेरी नाइस। अच्छा, अब स्टिक मुझे दे दें। बगैर स्टिक के फिर मैं नहीं चल सकूं। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। चलें। स्टिक दूं आपको वापस? नहीं, नो। बस थोड़ा सा वहां तक जाएंगे। टांग पे थोड़ा और प्रेशर। वेरी नाइस। अरे मामी, मुंह मीठा करें, आज तो बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज है डबल डबल खुशी। अरे भाई, मुझे पता तो चले कि आखिर ये डबल खुशी है क्या? मामी, हमजा ने हॉस्पिटल खरीद लिया है और उसकी ओपनिंग होने वाली हो। माशाल्लाह। और दूसरी ये कि उस हॉस्पिटल के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूं। अरे वाकई, ये तो बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह, फिजा कितनी किस्मत वाली। उसे हमजा जैसा शौहर मिला। फिजा को उसने कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे मामा, बातें करना बंद करें, मामी का और मुंह मीठा करवाएं प्लीज। भूल ही गई। मामी प्लीज ना। अरे आइए 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 आइए। आप दोनों क्यों ऐसे हैरान हैं? चले मैं आपकी हैरानगी में इजाफा करता हूँ। अरे बेटा, मिठाई तो खिला दो। ये ना हो कि खबर सुनकर इनके हलक से मिठाई उतरे ना।
रज़ा, बेटा मेरा ख्याल है कि तुम वो खुशी की खबर खुद ही सुना दो। हमजा ने फिजा के लिए हॉस्पिटल खरीद लिया है। और उसकी ओपनिंग होने जा रही है। और उस हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूं। अरे अरे अरे, फिर तो ये मिठाई जल्दी नहीं फौरन खा लेनी चाहिए। क्या पता इरादा बदल गए। अयन आप भी खाए ना, ऐसी मिठाइयों की ना एक्सपायरी जरा कम होती। क्या मतलब इस बात का? क्या बोल रही हो तुम? पप्पू, वो मैं एक्चुअली कह रही थी कि वो हमजा भाई इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ होते हैं, और इरादे भी ऑब्वियसली बड़े बिजनेसमैन के तो बदलते रहते हैं। अब ये नहीं कि उनको हॉस्पिटल प्रॉफिटेबल ना लगे तो शॉपिंग मॉल बना दें। खैर, तुम्हें मुबारक हो रज़ा। खैर मुबारक। आप दोनों हॉस्पिटल जरूर आइएगा। आपकी टांग का इलाज और इसकी दिमाग का इलाज फ्री में कर दूंगा। इस ऑफर का शुक्रिया, लेकिन अगर ये हॉस्पिटल खुद खरीदते तो जमीन पर पैर टिकाए बगैर हवा में उड़ने की कोशिश करते। पराई की दौलत पे इतना जश्न। मुबारक हो। नहीं जी, हम तो मुंह मीठा करेंगे अपना। वाह, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मामा का फोन आया था और मुझसे मिस हो गया, लेकिन अब उनसे बात भी नहीं हो पा रही। तो कॉल बैक कर लो उनको, या घर चली जाओगे, बात कर लो उनसे। नहीं, आज मेरा दिन अच्छा गुजरा है। वो मैं मामा के घर चली गई और फिर सोमी ने कुछ कह दिया तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाएगा। कुछ वक्त की बात है फसा, फिर तुम यहाँ से चले ही जाएंगे। लेकिन जब तक मामा वहाँ नहीं आएंगे ना, मैं बता रही हूँ, मैं परेशान होंगी। मुझे ये गिल्ट रहेगा कि मैं उनको यहाँ अकेले छोड़कर वहाँ चली गई। नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखने के लिए वहां पर 2 लोग हैं, सोमी और उनका दामाद भी। जब मैंने आलियान से तलाक ली थी, मैंने ये सोचा था कि मुझे कभी उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब सोमी की वजह से बार बार मेरे सामने आ जाता है। सारी चीजें मुझे याद आ जाती है। So difficult. फिजा, प्लीज, for once, stop torturing yourself. आलियान के बारे में सोचना बंद करो। हमारे हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन होने वाली है बहुत जल्द। उस
उसके बाद हम इस स्कूल से बहुत दूर चले जाएंगे और सारी जिंदगी खुश रहेंगे। राइट। मुझे दोनों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। सोमी और आलियान का ख्याल भी मेरे जहन में नहीं आएगा। थैंक्स टू यू। हाँ जानी, दो चाय। चाय कॉफी है? कॉफी। एक कॉफी कर दे, एक चाय कर दे मेरे भाई। ओके, आजा बाय। हाँ वैसे माजिद, मैं सोच रहा था उस बेचारी को समझ नहीं आया होगा कि हमने उसके साथ क्या किया है। मैं तो रेडी हूँ। सब कुछ रेडी है ना? हाँ बिल्कुल, होटल बुकिंग्स वगैरह सब कुछ। और अब 3 दिन बाद इटली की फ्लाइट। हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं माजिद। यार वैसे इन सब के लिए तूने बहुत मेहनत की है, साथ में फिजा का फाइनेंस। ये सब नहीं होता तो मुमकिन नहीं था। नहीं, मेहनत नहीं, जहानत भी है ना? मेहनत, होशियारी, चालाकी, फुल पैकेज। अच्छा सुन, वो उसका क्या हुआ? वो हॉस्पिटल का क्या हुआ? किसी भी मामले में कोई झोल नहीं है, दुरुस्त और फूल प्रूफ। और नहीं मेरे भाई, मुझे आपकी खूबसूरत प्लानिंग पे कोई शक नहीं। बस मैं ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्लाइट के टाइम पे ये हॉस्पिटल का मसला आ जाए। तू जाएगा ओपनिंग पर? मैं नहीं जा सकूंगा मेरे भाई। मेरे बिहाफ पे फिजा और रजा जाएंगी। जाना भी उन्हीं का बनता। ओह, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी, लेकिन शायद तुम मेरी खुशी का सुन के फ्रस्ट्रेट हो जाओ। फ्रस्ट्रेशन उन लोगों को होती है जो इनसिक्योर होते हैं, और मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। मुझे तुम्हें इनवाइट करना था। इनवाइट? किस चीज़ के लिए? हॉस्पिटल की ओपनिंग है। हमजा ने डील भी फाइनल कर दी है और मैं बहुत जल्द उसका चार्ज लेने वाली हूँ। हाँ, ये न्यूज़ मैं सुन चुकी हूँ। तुम खुश नहीं हुई सुन के? बल्कि तुमने तो अभी तक मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया। इसी को तुम्हें फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। फिजा, एक्चुअली तुम्हें इस वक्त जिस रंग की ऐनक पहनाई गई है ना, मैं पूरी दुनिया उसी रंग से ही दिखाई दे रही है। आलियान को भी मेरी तरफ से इनविटेशन है, प्लीज उसे अपने साथ लेकर आना। ओके, श्योर।
मैं तुम दोनों का वहाँ शिद्दत से इंतज़ार करूँगी। बाय। साहब हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन होने वाली है, पर हमने डिसाइड किया हुआ था कि हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन के बाद हम इस वर्क को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। क्या हुआ, खुश नहीं हो गया तुम्हें सुन के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना मुझे मामा की फिक्र है। हम यहाँ से चले जाएंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? फिजा, जब हम बाहर जाएंगे, अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया और अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो हम अम्मी को वहां बुला लेंगे हमेशा के लिए। सिंपल। सोमी, बीवी जान हमेशा कहा करती थी कि कुमैल मुझसे मोहब्बत करती थी, इसलिए शायद उसने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं। मैंने भी उसे कुछ नहीं दिया सिवाय मोना के। एक तरफ कुमैल की मजबूरी, दूसरी तरफ मुझे फिजा से मोहब्बत थी, लेकिन अब तुम मेरे लिए सबसे ख़ास हो गई हो। फिजा, तुम्हारा तैयार होना बनता भी है ना। सोमी बेचारी की जिस तरह शादी हुई है, इसका तैयार होना नहीं बनता। जाहिर सी बात है, किसी और की जगह लेना इतना आसान तो नहीं होता ना फिजा। क्या हो गया है रजा? इतनी देर हो गई है, तुम हमजा को फोन करो ना। वो आते ही होंगे, आई थिंक किसी मीटिंग में होंगे। चलो लेट्स गो इनसाइड। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? अभी मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है। कैसी बातें कर रहे हो? ये इस हॉस्पिटल की मालकिन है। हॉस्पिटल की मालिक? क्या हो गया भाई? 20 साल से इस हॉस्पिटल का मालिक एक ही है। किधर से आए हैं आप लोग? हटो तुम आगे से। मैडम, मुझे अलाउ नहीं है। क्या मतलब अलाउड नहीं है? रजा, तुम हमजा को फोन करो अभी। अभी बताते हैं तुम्हें। नंबर ऑफ है। ये हमजा भी ना सरप्राइज देने के चक्कर में मेरी यहाँ बेइज्जती हो रही है। मैंने उसे कहा भी था कि इनॉग्रेशन से 1-2 दिन पहले मुझे यहाँ ले आए, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा सरप्राइज ही होगा। मुझे भी हमजा नहीं मना किया था कि फिजा को इनॉग्रेशन वाले दिन ही लेकर आओ। इस हॉस्पिटल के ओनर हूँ और इस सब लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हुई है, क्योंकि ये शख्स मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा। प्लीज आप लोग साइड पे हो जाएं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ये कौन है? यही तो है इस हॉस्पिटल के मालिक। क्या मसला है? सर, ये कहती है कि ये इस हॉस्पिटल की मालिक है। यकीनन आप सबका हॉस्पिटल है, क्योंकि ये है आप लोगों के लिए। देखिए सर, हमजा साहब ने ये हॉस्पिटल खरीद लिया है। ये इस हॉस्पिटल की मालकिन है और मैं इस हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। अच्छा, आप लोग आइए मेरे साथ। तो आप है इस हॉस्पिटल की मालिक और आप इस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर। जी बिल्कुल।
मुझे लग रहा है आप लोगों को कहीं गलतफहमी हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे हस्बैंड ने ये हॉस्पिटल आपसे खरीदा है। क्या नाम है उनका? हमजा रफीक। बुलाएं उनको फौरन, अभी इसी वक्त। बस वो पहुंचने वाले ही होंगे रास्ते में। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप लोग? ये हॉस्पिटल मेरा है और मैंने इसको बिल्कुल भी किसी को फरोख्त नहीं किया है। देखिए, मैं खुद उनके साथ इस हॉस्पिटल का विजिट करने आ चुका हूँ। कितने विजिट किए हैं आपने? कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? ऐसा कुछ है? कोई गवाह, कोई वकील, कुछ भी? आप पढ़े लिखे लगते हैं। आप लोगों ने एक विजिट किया और ये मान गया कि ये हॉस्पिटल आपका हो गया। मेरे हॉस्पिटल ये साख का मसला नहीं होता ना, तो मैं अभी पुलिस को बुलवा कर आप दोनों को अंदर करवाया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है। उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। ठीक है, आप अभी जाएं और उस शख्स को तलाश कीजिए जिसने मेरा हॉस्पिटल मुझसे खरीदा है। फिर शौक से आ जाइएगा, तब तक मैं यही हूँ। थैंक यू। अरे आई थिंक हम तो लेट हो गए। मिस्टर एमडी, कितनी गलत बात है, आपने हमें यहाँ बुलाया और इधर तो कोई इवेंट वगैरह है ही नहीं। कुछ नहीं हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बस हमजा आता ही होगा। ओह मिस्टर हमजा, दिस इज टाइकून। उनका वेट हो रहा है। मुझे पता है सुमी तुम क्या सोच रहे। मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही, बल्कि हम तो यहाँ बहुत खुलूस से आए हैं। खुलूस से तमाशा देखने। तमाशा? यहाँ पे कोई तमाशा होने वाला है? अरे आलियान, कैसे हो भाई? किधर हो? एक्सीडेंट का पता लगा था मगर फिर कोई राब्ता ही नहीं किया। मेरे हॉस्पिटल में कैसे आए? तुम इनके साथ हो? ये लोग तो कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल इनका है। जरा सोचो। और वो बाय द वे ये है कौन? सॉरी, ये मेरी मिसेज है और ये इनकी बड़ी बहन है। ओह आलियान, अच्छा हुआ मैंने पुलिस नहीं बुलाई। अच्छा देखो, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, तुम आकर मिलना मुझसे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। कयामत का पहाड़ टूट गया हम पे। इतनी बेइज्जती हो रही है हमारी, और ये हमजा है, इसका फोन ही नहीं लग रहा है। यही हो सकता है कि वो किसी मीटिंग में बिजी हो। और वो माजिद, उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? बस अल्लाह खैर करे कि हमजा खैर खैरियत से हो। अल्लाह खैर करे। सुनो, ऐसा तो नहीं हुआ कि हम कहीं गलत हॉस्पिटल तो नहीं चले गए? यार फिजा, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है तुम आलियान भाई और सुमी की बातों में आ गई हो। जरा सोचो, कैसे होगा ऐसे? पता नहीं कैसे हो सकता है। हमजा इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जो डॉक्टर नजीब कह रहे थे वो भी गलत नहीं लग रहा था मुझे। हमजा ने डील होने से पहले मुझे हॉस्पिटल का विजिट करवाया था और
भाषा तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे हमजा ने तो मना किया था, बोल रहा था कि फिजा को सरप्राइज देना है। अच्छा माजिद के ऑफिस चले जाते हैं हम लोग, उससे फेस टू फेस ही बात करेंगे। हाँ लेट्स गो। ऑफिस तो यही है लेकिन बंद है ऑफिस। भाई साहब सुने, आपको कुछ पता है ये ऑफिस क्यों बंद है? मैडम ये बंद नहीं बल्कि खाली हो चुका है, 2 दिन पहले ही खाली कर गए हैं। आपको किराए पे ऑफिस चाहिए? नहीं, वो आपको कुछ अंदाजा है कि खाली क्यों हुआ है, कहाँ चले गए? मैडम मालूम नहीं। ओके थैंक यू। थैंक यू। फोन भी बंद है और ऑफिस भी खाली हो गया। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। क्यों ऑफिस क्यों खाली करके चले गए हैं? अच्छा अभी तुम्हारे और हमजा की फ्लाइट में टाइम है, तब तक तो आ ही जाएगा। हम घर चलते हैं, तुम फ्लाइट की तैयारी वगैरह कर लो। मुझे तो कुछ गड़बड़ी लग रही है, हम पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट ना करें? अरे नहीं नहीं, क्या हो गया, हमजा बिजनेसमैन है, पुलिस कार्रवाई करेगी तो बदनामी हो जाएगी उसी। तुम घर चल के तैयारी करो, आ जाएगा तब तक। चलो लेट्स गो। ए यार माजिद कहाँ रह गई तेरी टैक्सी यार? ड्राइवर से बात हुई है, आता ही होगा यार। एक तो तुझे ऑनलाइन कैब मंगवाने की क्या सोची थी? पीली टैक्सी पकड़ते अभी एयरपोर्ट पे होते और भी चुके होते अभी तक। इजी हो जाए यार, आता ही होगा। तू ये देख कि हमारी प्लानिंग कितनी कामयाब हो गई और किसी को हम पर शक भी नहीं हुआ। हाँ वो इसलिए शक नहीं हुआ क्योंकि सारी प्लानिंग मैंने की थी, तूने नहीं की थी। अभी ये एयरपोर्ट वाली क्लियरेंस देख लेना, मसला ना हो जाए कोई, तेरी जिम्मेदारी है अभी। यार फिक्र मत कर, वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैंने खूब सारा पैसा टिकाया हुआ, हम पर किसी ने हाथ नहीं डालना। हाँ ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होगा। ये मायरा सर, अब मायरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमजा आप कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मेरा फोन चोरी हो गया, कल डकैती पड़ी और वो सब ले गए तुम्हारा। व्हाट? आप तो सही है ना? उन्होंने आपको तो कुछ नहीं किया। नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन बहुत नुकसान हो गया मेरा। मायरा कोई बात नहीं, जान से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। लेकिन हमजा ये इतना सामान लेके आप कहाँ जा रहे हैं? मायरा मेरे दादा की डेथ हो गई। क्या? हाँ मैं अपने आबाई गांव जा रहा हूँ। लेकिन हमजा आज तो हमारी भी फ्लाइट थी ना, हमें भी तो बाहर जाना था। आई नो मायरा, लेकिन मैं इस टाइम पे तुम्हारे साथ आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकता। एक्चुअली मेरे डैड ने मुझे एक वादा दिया था मरने से पहले कि हमजा बेटा, जब भी तुम्हारे दादा की डेथ होगी तुम आखिरी रस्मात अपने हाथ से करोगे, तो प्लीज मुझे मेरे बाप का दिया हुआ ये वादा पूरा करने दो। मैं जैसे ये रस्मात कर लूंगा मैं वापस आ जाऊंगा, और अगर इस तरह की इमरजेंसी नहीं होती मैं तुम्हें कभी भी ये बात नहीं करता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है हमजा, मैं आपका इंतज़ार कर लूँगी। लेकिन हमजा मुझे एक बात के लिए परेशानी हो रही है। वो मैंने अपने डैड के घर के डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल आपको दी थी ना, और आपने कहा था आप वो सेल कर देंगे। हाँ वो मैंने सेल कर दी है, मेरा घर मैंने बेच दिया है। लेकिन वो जो बिल्डर है ना, वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, तो मैंने उसको कहा हुआ है क्लियरली कि जब तक मैं ना बोलूं वो घर खाली मत कराना। तो मैं उसको ये बात जब ही बोलूंगा जब हम दोनों आउट ऑफ कंट्री होंगे।
उससे पहले वो घर खाली नहीं होगा। तुम परेशान मत हो। पक्का? 100% पक्का। लेकिन आप वापस कब आएंगे हमजा? जैसी स्वयं खत्म हो जाए मैं वापस आ जाऊंगा भाया। ठीक है, लेकिन हमजा क्या माजिद भाई भी आपके साथ जा रहे हैं?